बरसों कबल पानी की तह में डूबने वाले टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाले 5 अफराद में से 2 पाकिस्तानी थे। अब्दोस का अपने जहाज से राब्ता मुनक़ता हो गया और वो अब्दोस समंदर की गहरी खइयों में कहीं जाकर गुम हो गई है। 2 पाकिस्तानियों में एक शहजादा दाऊद थे जो कि अपने बेटे 19 साल बेटे सलमान के साथ टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए एक एडवेंचर करने के लिए समंदर की तह में गए थे। वहां पर जाने के बाद समुद्री अब्दोस गायब हो गई और उसके बाद पूरी दुनिया की नजरें उन पर लगी हुई हैं और वो उन्हें ढूंढने की तलाश कर रही हैं। जबकि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि समुंदर में कोई एक ऐसा मुकाम है जहां पर अगर अब्दोस या कोई बहरी जहाज चला जाए तो वो गायब हो जाता है। इससे पहले भी इस तरह की खबरें रिपोर्ट हुई हैं और इस तरह की खबरें खलाई जहाजों के हवाले से भी रिपोर्ट हुई हैं कि एक ऐसी लिमिट है या एक ऐसी जगह है जहां पर अगर जहाज जाते हैं, जो सफर करते हैं, या फिर समुद्र के अंदर एक ऐसा नुक्ता है जहां पर अब्दोस या बहरी जहाज जाएं तो वो गायब हो जाते हैं। बहरहाल ये कहानी है या सच है, जो भी चीजें हैं ये सामने आ जाएंगी। मगर दूसरी जानब यूनान में डूबने वाली कश्ती और उस कश्ती में डूबने वाले 300 से ज्यादा पाकिस्तानी और उन पाकिस्तानियों के अहले खाना का, उनकी फैमिली का तारीख मुस्तकबिल इस चीज का सवाल पूछता है, क्या ये एक एडवेंचर नहीं था? क्या ये एक खतरा नहीं था जो उन्होंने मोल लिया? और ये खतरा किस लिए मोल लिया? जो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए थे वो तो शायद इसलिए गए थे कि वो एक एडवेंचर करेंगे, मगर ये जो एडवेंचर किया गया था, जो लोग यूनान कश्ती हादसा में वहां पर डूब के दफन हो गए, गायब हो गए, शहीद हो गए, वो तमाम लोग कौन थे? वो तमाम लोग मिडिल क्लास ये थे। वो शहजादा दाऊद की तरह बरतानिया की प्रिंस चैरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर नहीं थे। वो कोई नामी ग्रामी लोग नहीं थे। वो पाकिस्तान के कोई आला तबकात पर बैठे हुए लोग नहीं थे। वो कोई एलीट क्लास के लोग नहीं थे। वो ऐसे थे जो खलाई जहाजों पर सफर भी नहीं कर सकते थे, जो कि एरोप्लेन्स का टिकट भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे। कुछ ने अपनी जमीनें बेची, कुछ ने अपने माल मवेशी बेचे, किसी ने अपना घर बेचा और वो बेचारे इस सफर पर निकले और सिर्फ इसलिए सफर पर निकले ताकि वो अपने और अपने प्यारों का मुस्तकबिल सिक्योर कर सकें, वो अपनों के लिए कुछ कर सकें। मगर बदकिस्मती से वो ना अपने लिए कुछ कर सके, बल्कि जो कुछ बेच कर गए थे, जो कुछ दाव पर लगा गए थे, उसकी वजह से और उनकी जान जाने की वजह से उनके अपनों की भी जिंदगी इंतहाई कठिन हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहजादा दाऊद तो मिल जाएगा, अगर नहीं भी मिलेगा तो वो 2 जानें थी। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट्स पर लिखें तो वहां पर 5 कैजुअलिटीज लिखी जाएंगी, मगर यहाँ पर 800 लोग लापता हुए। 800 में से 104 बरामद हो गए, उसके बाद बाकी लोग किधर गए किसी को कोई इल्म नहीं। मगर इस वक्त नुक्ता यहाँ पर आके रुकता है कि एक तरफ एक दुनिया का अमीर तरीन शख्स, पाकिस्तानी अमीर तरीन लोगों में शुमार एक शख्स गायब होता है और उसकी हाइप जो बनती है, और दूसरी जानब यूनान में जो पाकिस्तानी बेचारे बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास या फिर बिल्कुल लोअर क्लास, वो लोग जो कि इस वक्त 20 और 25 और 30 लाख रुपया देकर मौत उन्होंने कबूल की, उनके हवाले से क्या इंसाफ हो पाएगा? क्या शहजादा दाऊद की तरह उन्हें भी ढूंढा जाएगा, या फिर जो अभी इतलात आ रही हैं कि यूनान गवर्नमेंट की तरफ से ऑपरेशन बंद कर दिया गया है और कहा गया है कि इनकी लाशें भी अब मजीद नहीं ढूंढी जाएंगी। जो उम्मीदें थी वो दम तोड़ चुकी हैं और अब जो डूबे हैं उनका कफन सीधा जाने दें, उनका कफन अब सिर्फ और सिर्फ समुद्री पानी होगा, समुद्र की गहरी लहरें होंगी और उनके अहले खाना, उनके घर वाले, उनके प्यारे, वो बेचारे सारी जिंदगी इस पछतावे के साथ गुजारेंगे कि काश हम ये रिस्क ना लेते, हम रुखी सुखी खा लेते, हम इस बोसीदा इस टूटे फूटे निज़ाम में, इस 2 नंबर निज़ाम में, इस ऐसे निज़ाम में जहाँ पर इंसान की ज़िंदगी की कोई हिफाजत नहीं, यहाँ पर ज़िंदगी गुजार लेते, मगर अपने प्यारों को मौत के मुंह में जाने से रोक लेते। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।